अलीगढ़ में लुटेरी दुल्हनों का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले अलीगढ़ में लुटेरी दुल्हनों के द्वारा तमाम ढही गई थी, लेकिन अब ताजा मामला एक सामने आया है। अलीगढ़ के थाना चंडौस के रहने वाले हरज्ञान गले में तख्ती लटकाए अलीगढ़ एसएसपी ऑफिस आते हैं और उनकी ये मांग की जाती है कि मेरी बीबी मुझे दिलाओ। सबसे पहले पीड़ित हरज्ञान क्या कहते हैं वो सुनिए आप। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? सर मेरा नाम हरज्ञान है। मैं दिल्ली में ड्यूटी करता हूँ होटल। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ है, हमारे गांव के केहर सिंह, पप्पन और रीना ने शादी करवाई थी। बोले हमारे पिताजी करवाते हैं, नयाबाज अहमदगढ़ थाना। बोले हमारे पापा शादी कराते हैं और ये शादी का बोले शादी कराते इतने पैसे लिए थे। एक बार लिए थे 1 लाख 2,20,000 और एक बार लिए थे 2 लाख 1.5 लाख। शादी का जाकर देखे, एक दिन के लिए आई थी वो, मतलब एक दिन के लिए आई थी। 3 दिन बाद उसको लेने आया उसका जिसने वो शादी कराई थी नएबास वाले ने, उसको लेकर चला गया। उसकी माँ बीमार है, उसके बाद वो नहीं आई है। या तो मेरी वाली थी पत्नी आपकी? पत्नी उसने अपनी बेटी बताई थी मेरे को। कब शादी हुई थी? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, शादी हुई थी 3-4 महीने पहले। तो कितने टाइम साथ में रही आप? साथ में 3 ही रही थी सर। पैसे किसने दिए थे? पैसे जो नयाबास वाला है ना, मैंने पप्पन है जो मेरा गाँव पप्पन टिगरी भोगापुर है ना, वो पप्पन के हाथ में दिए थे। बोले मेरे बोलता पर शादी कराता है। मैंने सारे पैसे टिगरी गाँव पप्पन के हाथ में दिए थे। कितने रुपए दिए? मैं या तो मेरी पत्नी दिलाए या मुझे न्याय दिलाए। टोटल कितना रुपया दिया? टोटल दिया है मैंने 2,70,000। तो पैसे कहाँ से आए थे आपके पास देने के? मैंने जमीन बेची थी सर। कितनी? 1 बीघा से कम थी थोड़ी सी, जितनी मेरे नाम पे थी मैंने जमीन बेची थी। या शादी हो जाएगी तो दो रोटी का हल्ला हो जाएगा। आप कहाँ पे शिकायत की है आज? आज मैंने चंडो थाने में शिकायत की थी। आज कहाँ पे आए थे? आज अलीगढ़ की है एसपी के साथ मुलाकात हो गई? हाँ जी। क्या बोले? बोले इसकी ये मेरी बीवी का पोस्टर सर, इसमें लिखा मुझे मेरी बीवी दिलाया। ये थे पीड़ित हरज्ञान सिंह जिनको आप सुन रहे थे। देखिए, चंडौस थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। हरज्ञान जो कि दिल्ली एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, उसी गांव के रहने वाले एक बिचौलिया के द्वारा उसको शादी का प्रस्ताव दिया जाता है। तो उसकी शादी कराने की बात जो है 1,20,000 रुपए में तय हो जाती है, जिसके लिए हरज्ञान अपनी जमीन बेच देता है। वो दुल्हन आती है, बाकायदा शादी होती है। शादी होने के बाद उसी रात को वो दुल्हन फरार हो जाती है और साथ ही साथ जो बिचौलिए थे वो भी गायब हो जाते हैं। हरज्ञान ने उनसे पैसे की मांग की, लेकिन बिचौलियों के द्वारा पैसे नहीं दिए गए, तो गांव के हस्तक्षेप के द्वारा वो मामला वहीं की वहीं रफा दफा कर दिया जाता है। उसके बाद उसी हरज्ञान को फिर दोबारा शादी का लालच दिया जाता है और इस बार जो रकम होती है वो लो होती है 1,50,000। उसके बाद रिंकू नाम की लड़की से, जो कि बुलंदशहर से आई थी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही जो महिला हैं वो बुलंदशहर से बुलाई जाती है। गांव का उसमें मुख्य जो है बिचौलिया होता है, जिसके द्वारा शादी तय कराई जाती है। उसके बाद में हरज्ञान की दूसरी शादी की तय करने की जो कीमत थी वो थी 1.5 लाख रुपए। बिचौलिया 1.5 लाख रुपए ले लेता है। उसके बाद उसकी शादी करा दी जाती है। लेकिन 3 दिन बाद जो उसकी पत्नी है, जो यानी कि जिससे उसकी शादी कराई गई थी, रिंकू, वो जो है अपने भाई की बीमारी का बहाना करके वो एक दूसरा मुंह बोला भाई बताकर उसके बाद वो दिल्ली निकल जाती है और आज तक नहीं आती। हरज्ञान लगातार चंडौस थाने के चक्कर लगाता रहा। उसके बाद पुलिस ने उसकी नहीं सुनी, तो हरज्ञान अपने गले में पट्टे डालकर एसएसपी ऑफिस आता है और बाकायदा वो मांग करता है कि मेरी बीवी मुझे दिलाओ, क्योंकि हरज्ञान की जो जमीन थी वो 1 बीघा के आसपास जमीन थी, जो कि शादी के चक्कर में हरज्ञान ने बेच दी। चलो कम से कम मेरी शादी तो हो जाएगी। लेकिन हरज्ञान के साथ में 2 लुटेरी दुल्हनों के द्वारा वो मामला, जो पैसे थे वो हड़प लिए जाते हैं और उसके बाद में दुल्हन भी फरार हो जाती है। हरज्ञान एसएसपी ऑफिस आया। नीरज जादौन जो अलीगढ़ एसएसपी हैं, नीरज जादौन, उनसे मिला। हालांकि एसएसपी ने जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश जरूर दे दिए हैं, लेकिन अलीगढ़ का ये मामला लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि लगातार पहले भी देखा गया कि इगलास क्षेत्र में सासनी के में कई लुटेरी दुल्हनों का मामला सामने हुआ, जिसमें 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन किसके द्वारा शादियां कराई गई वो बिचौलिया आज तक फरार है। लेकिन अब ये ताजा मामला यानी कि सनसनीखेज मामला आया है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, क्या लुटेरी दुल्हनों या शादी के नाम पर
इस तरह का गैंग जिले में कोई सक्रिय है? क्या इन पर कार्रवाई की जरूरत है? आखिर पुलिस ऐसे लोगों का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं करती कि एसएसपी के हस्तक्षेप के बाद में जांच कर कार्रवाई आगे बढ़ाने का निर्देश देगी? लेकिन फिलहाल पीड़ित की अगर बात करें तो गले में तख्ती डालकर वो सिर्फ यही बात कह रहा है कि मेरी बीबी मुझे दिलाओ, क्योंकि मैं अपनी पूरी जो पैतरा उसकी जमीन थी वो बेचकर, यानी कि 2,70,000 रुपए बिचौलियों के द्वारा ठग लिए जाते हैं और दोनों ही दुल्हन फरार हो जाती हैं। अब देखने वाली बात होगी कि चंडोस पुलिस आखिर उन बिचौलियों को और उन लुटेरी दुल्हनों को कब तक गिरफ्तार कर पाती हैं। ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। मैं सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। सबका राजा और प्योर मसाला।